नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में दो बड़ी ही अच्छी खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और कारकुनान के लिए हैं मेरे पास, और काफ़ी अरसे बाद तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भी कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिली हैं। सबसे पहले एक बात करूं कि शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो इस वक्त आपको पता है कि लंदन में है, और लंदन में वो जब गए हैं तो उनको काफ़ी प्रोटोकॉल दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। और आप सबको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर जो 90% हैं वो इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के नज़रिए को वो फॉलो करते हैं। और जो लोग इमरान खान के लिए मेहनत करते हैं या इमरान खान का साथ देते हैं इस मुश्किल वक्त में, तो वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं तो उनको वो सपोर्ट करते हैं। जिस तरह शेर अफजल मरवत गए लंदन में और फर्स्ट टाइम वो बता रहे थे कि मैं गया हूँ कि मुझे इतना प्रोटोकॉल मिला, आए रोज़ मुझसे लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, मुझे जो इज़्ज़त लंदन में मिली है ओवरसीज़ की तरफ से, शेर अफजल कह रहे थे कि वो मैं सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता। वहाँ उन्हें एक सवाल किया गया कि आप अब सुना है कि छुप के भाग कर आ गए हैं लंदन और आपके ऊपर वहाँ पे FIRs हो गई हैं और आपके ऊपर जो है वो पर्चे काटे जा रहे हैं, जिस वजह से आप लंदन आ गए हैं, तो अब आप पाकिस्तान जाएंगे कि नहीं? तो साफ़ी ने सवाल किया, जियो न्यूज़ के साफ़ी थे। तो शेर अफजल मरवत ने उन्हें बड़ा ही ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ऊपर जो FIRs हो रही हैं, इस तरह की FIRs में तो हम निस्वार का पैकेट भी नहीं रखते हैं, तो ये FIRs तो कहते हैं कि हमारा जेवर है, मैं एक वकील हूँ और सारी ज़िंदगी इस तरह की FIRs के हवाले से और अदालतों में ही हमारी ज़िंदगी गुजरी है। और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, और बड़ी खुशखबरी उन्होंने ये दी है कि पेशावर में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी उन्हें जो पेशावर की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से इजाज़त भी मिल गई है। और अब शेर अफजल मरवत उस कन्वेंशन को लीड करेंगे, और उस हवाले से आप देखते हैं कि कितना बड़ा कन्वेंशन करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब होती है, क्योंकि पिछले 2 साल से इस पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया गया नाज़रीन, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। इतने बुरे पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है, और ये आमरीत के दौर में भी ऐसा कभी पाकिस्तान में नहीं देखा गया। लेकिन पहले इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 1 और अब इंपोर्टेड हुकूमत पार्ट 2 की जानिब से, यानी कि जो निगरान सेटअप काकड़ साहब का बैठा है, इसने भी जुल्म की इंतहा की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के ऊपर, कारकुनों के ऊपर, इवन औरतों के ऊपर भी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से सर उठा रही है, लोगों में दोबारा से जो है एक जज्बा पैदा हो रहा है, और लोग अब गुलामी की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलने का सोच रहे हैं। तो पेशावर में एक बड़ा पहले वर्कर कन्वेंशन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, एक बड़ी खुशाइन बात है। और उसके बाद पेशावर में ही एक बड़े जलसे का ऐलान भी कर रही है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान ने जब अदालतों का रवैया देखा, और ख़ासकर जब से नवाज शरीफ वापस आए हैं, तो उसके बाद इमरान खान के काफ़ी कंसर्न थे, और इमरान खान के वकला आके बाहर बताते भी रहे हैं, और कुछ चीज़ें वो मीडिया के सामने नहीं बताते थे, निजी महफिल्स में जो बताते हैं अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को, तो वो चीज़ें बाहर आती हैं। तो इमरान खान को काफ़ी कंसर्न हैं अदालत के फैसलों के हवाले से, और ख़ासकर नवाज शरीफ को जो प्लेट में रख के इंसाफ मिल रहा है। उसके बाद नाज़रीन क्या किया है कि अब इमरान खान ने भी कह दिया है कि KPK से स्टार्ट करें और तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाहर निकलें, मुकाबला करें और इलेक्शन कैंपेन करें और इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लें। ये एक बड़ी खबर, खुशखबरी थी तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर आपको मैदान में, ग्राउंड में नजर आने लगी है। दूसरी एक बड़ी खुशखबरी ये है कि वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने क्लियर कट ये एक मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पार्टी को भी इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की, और इमरान खान के जितने भी रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की। उन्होंने कहा कि जो लोग उनको छोड़ गए हैं या जो लोग जेलों के अंदर हैं, अगर अदालतें उन्हें बरी करती हैं तो उनको भी चांस मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, और जो लोग बाहर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, तो उनको भी इजाज़त होगी कि वो टिकट लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो नाज़रीन एक बड़ी खुशाइन बात है। और साथ ही फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट का निशान मिलेगा, बल्ले का निशान मिलेगा, जो कि उनका इंतखाबी निशान है। और फिर काकड़ साहब ने कहा कि बिल्कुल उनको बल्ले के निशान के ऊपर ही इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाएगा। नाज़रीन अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन से पहले कोई इस तरह का ब्लंडर तो नहीं करती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पे करने की कोशिश कर सकता है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आपको पता है कि वो नून लीग का जो है इस वक्त आलाकार बना हुआ है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज से डिक्टेशन लेके वो सारे काम कर रहा है।
क्योंकि पहले देखा जाए तो नवाज शरीफ को इतना बड़ा जलसा करने की इजाजत दी गई, एक मफरूर को तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक इश्तिहारी को तो कम से कम जलसा ना करने देती, इलेक्शन सर पे था, तो उन्होंने कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद बाकी मौलाना फजल रहमान भी जलसे कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो नई पार्टी बनी है और जो कि लोटा पार्टी के नाम से मशहूर है काफ़ी, उनको भी जलसे करने की इजाज़त मिल रही है, उल्टा एडमिनिस्ट्रेशन उनको सपोर्ट कर रही है। और नवाज शरीफ के जलसे में तो एक रहनुमा की वीडियो भी जो है नाज़रीन वो वायरल हुई थी, लीक हुई थी, कि उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर मुझे कह रहे हैं कि आपको मैं बसें पकड़ कर देता हूँ नवाज शरीफ के जलसे के लिए। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया अवाम के सामने सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी कम से कम लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे इलेक्शन कमीशन, तो कम से कम फील्ड तो देना उसका राइट बनता है। लेकिन नाज़रीन अब देखें कि इलेक्शन कमीशन चुप रहता है नरवारुल्लाह काकड़ के बयान के बाद, या फिर वो इसमें दोबारा टांग अड़ाएगा और अपने आकाओं की जो है वो उनको खुशामद करेगा और उनको खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब एक बात तो नाज़रीन अंडरस्टूड है कि अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ दोबारा से सर भी उठा रही है और इलेक्शन के हवाले से वो बाहर भी निकलने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पता है कि इनके लीडर को हो सकता है कि इलेक्शन तक अंदर रखा जाए। लेकिन अब साइफर केस में रहा तो कुछ नहीं है, जो साइफर गुम हुआ था वो साइफर मिल गया वजारत खारजा में, मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में भी बताया। और उसके बाद अब इमरान खान को जेल में रखने का कोई तुक बनता तो नहीं है। अब देखते हैं कि हो सकता है इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, और अगर इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो फिर पाकिस्तान में एक इलेक्शन का चार्म भी बन जाएगा, एक इलेक्शन का मज़ा भी आएगा, एक मुकाबला भी होगा और पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक फिर फैसले भी होंगे। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।